हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टार वर्ल्ड क्लासेस पर। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था विवाह संबंधी यानी सतशोध की सत्यता की जांच करना। अगर वो आप वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह मात्रकों को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदला जाता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट कर हमको ये जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। मात्रकों को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम यानी एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना, इसके लिए एक सूत्र होता है जो मैं आपको सीधे न्यूमेरिकल में ही बताऊंगा। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि हमको एक जूल को अर्क में बदलना है, एक जूल को अर्क में बदलो। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि यहाँ पर जूल एसआई मात्रक है। एसआई मात्रक हम जानते हैं कि जिसमें मीटर को, जिसमें हम किलोग्राम को, द्रव्यमान को किलोग्राम में और लंबाई को मीटर में नापते हैं। और अर्ग जो है वो सीजीएस मात्रक है यानी छोटा, सीजीएस यानी छोटा मात्रक, सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम। तो हमको बड़े को छोटे में बदलना है। तो हम बड़े को छोटे में कैसे बदलते हैं? तो पहले हमें जिसका बदलना है उसकी बीमा मालूम होना चाहिए। तो इसकी बीमा क्या होती है? इसकी बीमा होती है ML2T-2, ML2T-2। तो यहां से हम इस पे अगर 1 कर लें तो A बराबर 1 हो गया और B बराबर 2 हो गया और C बराबर -2 हो गया। आइए सूत्र आपको बताते हैं। सूत्र होता है N2 बराबर N1 M1 बटे M2 की पावर A इंटू L1 बटे L2 की पावर B एंड T1 बटे T2 की पावर C। तो ये हमारा सूत्र होता है जिसके जरिए हम इसको चेंज करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ से A की वैल्यू दी गई है 1, B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू भी -2 दी गई है। तो यहाँ से हम इसको रख लेते हैं N1 की वैल्यू, यहाँ से N1 बराबर हमको 1 दिया गया, 1 जूल, अगर 2 जूल कहता तो यहाँ से N1 की वैल्यू 2 हो जाती। तो N2 बराबर हम यहाँ पर 1 रख लेते हैं और M1 की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर किलोग्राम, ठीक है। और यहाँ पर क्या रखेंगे? यहाँ पर रख लेंगे हम ग्राम। तो किलोग्राम को अगर हम सीधे ग्राम में बदल लें तो किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। सीधे सीधे रख लीजिए और यहाँ पर 1। आइए या ऊपर मीटर, तो लिख देते हैं 100 सेंटीमीटर, डायरेक्ट बदल लेते हैं सेंटीमीटर में, और नीचे केवल सेंटीमीटर लिख लेते हैं। और यहाँ से हम जानते हैं कि एमकेएस सिस्टम में भी सेकेंड 1 होता है और सीजीएस सिस्टम में भी सेकेंड 1 ही होता है। तो 1/1 कर सकते हैं यहाँ से। तो 1/1 की पावर 2 कर लेते हैं। तो यहाँ से सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट, यहाँ से ग्राम ग्राम को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो N2 बराबर आ जाता है हमारा 1 इंटू, यहाँ से कितना बचेगा 1001, और यहाँ से बनेगा 100 की पावर 2, और यहाँ पर हमें 1 के ऊपर ही -2 मिल जाएगा। और 1 के ऊपर कितनी भी घात लगी हो तो उसकी वैल्यू हमेशा दोस्तों याद रखिएगा कि 1 ही रहती है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू 1 ही रहेगा। तो हम लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं अगर हम 10 टू पावर 3, क्योंकि 3 0 है, और इसको हम लिखते हैं अगर 10 टू पावर कितना 2, ये और 2 इसके ऊपर हो जाएंगे तो हम लिख सकते हैं 4। अगर इन दोनों को हम मिला दें तो यहाँ से N2 की वैल्यू आ जाएगी 10 टू पावर 7, जिसे हम 1 इंटू 10 टू पावर 7 अर्ग भी कह सकते हैं। तो हमको पता चल गया कि 1 जूल में 1 गुणे 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ से हम अगर आपको दूसरा एग्जांपल लेकर बताते हैं कि जैसे एक न्यूटन को डाइन में बदलना हो, तो न्यूटन हमारा एमकेएस सिस्टम है और डाइन जो है सीजीएस सिस्टम है, यानी हमसे को बड़े से छोटे में बदलना है। तो आइए आपको बताते हैं। एक न्यूटन को डाइन में, एक
न्यूटन को डाई में बदलिए। एक न्यूटन को डाइन में बदलना है, तो एक न्यूटन में डाइन में बदलने के लिए क्या हम सबसे पहले जान लेते हैं कि न्यूटन क्या है। न्यूटन बल का मात्रक है। हम जानते हैं कि बल की विमा क्या होती है, तो बल की विमा आपको बता देते हैं। बल की विमा, विमी सूत्र को शॉर्ट में हम विमा भी कह लेते हैं। तो बल की विमा होती है mL/t-2। तो यहाँ से हमें a बराबर क्या मिल जाएगा 1, क्योंकि इसके ऊपर 1 है, और b बराबर भी हमें 1 मिल जाएगा क्योंकि इसके ऊपर भी 1 है, और c बराबर हमको मिलेगा -2। यहाँ से a b c की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो डायरेक्ट लिखते हैं सूत्र को, और n1 बराबर भी हमको 1 दिया गया है। पिछले में सवाल में भी हमको n1 की वैल्यू 1 दी गई थी, इस सवाल में भी हमको n1 की वैल्यू 1 दी गई है। तो डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं n2 बराबर n1 m1 बटे m2 की पावर a इंटू L1 बटे L2 की पावर b, और T1 बटे T2 की पावर c। तो यहाँ से हम सबकी वैल्यू रख देते हैं। n1 की वैल्यू 1 है, इंटू यहाँ से अगर हम इसको किलोग्राम लिखें तो किलोग्राम लिख दें, वरना डायरेक्ट 1000 ग्राम लग दीजिए। ग्राम, जी से लिख दिया ग्राम, और नीचे ग्राम 1 ग्राम, और यहाँ वैल्यू 1 है। और नीचे देखिए यहाँ पर हम 100 सेंटीमीटर लिख दें cm, और नीचे भी 1 सेंटीमीटर लिख दें, और इसकी वैल्यू रखते हैं 1, b की वैल्यू 1 है। अब t की वैल्यू हम जानते हैं कि t MK सिस्टम में भी 1 होता है और CGS सिस्टम में भी 1 होता है। तो यहाँ से हम t1 की वैल्यू और t2 की वैल्यू 1 लिख देते हैं, 1/1, और इसके ऊपर -2। मैंने बताया था अभी पिछले सवाल में ही इसी में कि 1 के ऊपर जितनी भी पावर लगी हो उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहती है। तो यहाँ से देख लेते हैं, जी कैंसिल आउट हो जाता है, cm कैंसिल आउट हो गया, यानी सेंटीमीटर। यहाँ से हमारा बचा आपका 1000 के ऊपर 1, और यहाँ पर बचा 100 के ऊपर भी 1, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1, क्योंकि मैंने बताया था कितने भी पावर हो 1 के ऊपर तो 1 ही रहती है। तो ये हमारा बन गया। इसको हम लिख सकते हैं 10⁻3, और इसको लिख सकते हैं 10⁻2, और 1 मल्टीप्लाई करने पर खत्म हो जाएगा, यानी यही चीज बच जाएगी। अगर हम इसको मिला के लिख दें तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁵, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 10⁵, और हमें किस में बदलना था, डाइन में। तो इसके आगे हम डाइन लिखते हैं। डाइन बल का छोटा मात्रक है, और हमको बदलना था 1 न्यूटन को। आपको बताते चले कि बल का मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन एक वैज्ञानिक का नाम था। तो 1 न्यूटन बराबर होता है 1 × 10⁵ डाइन। तो इस तरह हमने 1 न्यूटन को डाइन में बदल लिया इस फार्मूले की मदद से। तो आई होप आपको समझ पाए होंगे। आइए लास्ट सवाल आपको एक बताते हैं, जिसमें आपने देखा अभी तो बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में बदल लेते हैं, मगर इसमें छोटे मात्रक को हम बड़े मात्रक में कैसे बदलेंगे वो आपको बताते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। आइए आपको बताते हैं कि जल का प्रस्तनाव, यानी हम छोटे मात्रक से बड़े मात्रक में कैसे बदलते हैं, यानी CGS सिस्टम से MK सिस्टम में कैसे बदलते हैं। तो इसके लिए एक सवाल आपको बताते हैं। जल का प्रस्तनाव 72 डाइन। डाइन छोटा मात्रक है और SI सिस्टम यानी बड़ा मात्रक है। तो सबसे पहले हम प्रस्तनाव की बल जान ले, विमा को लिख लेते हैं। तो विमा क्या होती है इसकी, तो इसकी विमा होती है mt-2। होता ये भी एक बल ही है, लेकिन इसकी विमा थोड़ी अलग होती है, mt-2। तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा हमारा 1, और b बराबर हो जाएगा -2। n की बात करें यानी n1 की, तो इस बार n1 हमारा रहेगा 72। फार्मूला लिख लेते हैं, n2 बराबर n1 m1 बटे m2 की पावर a, और इस बार T1/T2, क्योंकि हमारे पास इस बार L नहीं है तो L वाला हम फार्मूले में छोड़ देंगे। तो यहाँ से वैल्यू सबकी रख दीजिए 72 इंटू, इसमें लिख दीजिए ग्राम, उल्टा हो जाएगा, यहाँ नीचे लिख दीजिए 1000 ग्राम, ऊपर 1 लगा दीजिए, और 1/1 के ऊपर -2 लगा दीजिए। तो 72 और ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, 1 1 भी कैंसिल हो गया, 1 आ गया।
तो इसे लिख सकते हैं 1/3, एक आधार को 10⁻³ लिख सकते हैं और इसको 1 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 1 के ऊपर जितनी भी लगी हो घात तो वो 1 ही रहता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 72, इसको 1000। अगर हम इसको और आगे लिखें तो देखिए यहाँ से आपने पढ़ा होगा कि जितनी भी नीचे जीरो हो उतने ही ऊपर पॉइंट लगा देते हैं। जैसे यहाँ से अगर 3 जीरो हैं तो इसको हम कर देंगे 72 और यहाँ 0 लगाएंगे 0.0। ठीक है, 3 अंक के बाद 0 हो गया। तो इस तरह से ये हमारा बदल गया। तो इसे हम कह सकते हैं कि 72 डाइन में जो 72 डाइन दिया गया था उसमें आपसे पूछा था एसआई मात्रक में बदलना, तो एसआई मात्रक के लिए इतने से 2 न्यूटन मीटर में बदल गया। ये न्यूटन मीटर जो आपका है ये आपका एसआई सिस्टम, जिससे हम एमकेएस सिस्टम भी कह सकते हैं। तो 72 डाइन बराबर 0.072 न्यूटन प्रति मीटर होते हैं। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। जब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसन टू मी।